बागुराम जी आप देख रहे हैं बीटी ब्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पे। आज सारा गांव सरदार शहर के किसान नया गांव भादासर में भारत एक ही समस्या ताले किसान चौधरी कह कुमाराम जी रहे हो तो की राज मूर्ति दूध क्यों लोकार्पण में क्योंकि टाइम पर बिजली कौन मिली जाखड़ परिवार अब क्या 35 किलो मूंगफली का बोरी भरी देनी चाहिए बा भरी दे को नहीं क्यों के माल क्यों विषय होयो एर बा बड़ी समस्या है जो मैं तो मंत्री जी ने वो बात रखने बाकी मौके से और कुमाराम जी के बारे में तो इस प्रोग्राम में बहुत काफी नेता लोग हैं वो आए हैं और पब्लिक भी बहुत काफी संख्या में एक तरीके अपने बीच में पूर्व प्रधान मूर्ति अन्यावरण का जो सेवाराम जी लूणी से अपने बीच में पधार चुके हैं स्थान मंच पे स्थान ग्रहण करें। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच में श्री सेवाराम जी सारण पूर्व प्रधान लूणी अखिल संत शिरोमणि कर्माबाई संस्थान जोधपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में पधारने के स्वागत और अभिनंदन है। सरदार शहर के भादासर नयाबास में चौधरी कुमाराम जाखड़ की मूर्ति लोकार्पण में एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में पधारे हैं और हमारे जैत के श्री कुमाराम जी साहब जोधपुर हाई कोर्ट वो भी इनके साथ पधारे हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में पधारने पे स्वागत और अभिनंदन। सभी से मेरा ये आग्रह है कि आए हुए अतिथियों का एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हमारे भूमि विकास बैंक के चेयरमैन श्री ईश्वर जी डूडी मंच पे विराजमान है। उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो अपना उद्बोधन देवें। श्री ईश्वर राम जी डूडी। इसी कड़ी में मंडी से श्री प्रभु जी पूनिया, नंदू जी बगड़िया, लादू जी, किशन जी, मक्कानाथ जी, हनुमान जी सारण इस कार्यक्रम में पधारे हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में पधारने पे स्वागत और अभिनंदन। आज चौधरी कुमाराम जी की पुण्यतिथि भी है और मूर्ति अनावरण भी। मूर्ति अनावरण में पधारे पूर्व विधायक केदार जी मैया, डूंगरगढ़ सदारसर नगर सभापति राजकन जी चौधरी और तेजा जी के वंशज लूणी से प्रधान जी, मुंतासर के प्रधान जी प्रतिनिधि छगन जी चौधरी, डेयरी के चेयरमैन लालचंद जी मुंड, ताराचंद जी सारण और हाई कोर्ट में आपने चूरू जिले के और अपनी विशेष किसाना की सभी की परेशानियां को ध्यान रखने वाला हाई कोर्ट के एडवोकेट कुमाराम जी सारण, लालचंद जी छेरेंग और डूंगरगढ़ तहसील, सरदार शहर तहसील, गांव से पधारे हुए मेरे किसान बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और प्यारे बच्चों, ये इस तरीके के कोई भी है जो अगर अपना फंक्शन करते हैं और बुजुर्गों की यादगार में आज चौधरी कुमाराम जी की यादगार में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम भी रखा है, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ये महापुण्य का काम है। पता नहीं कौन यहाँ ब्लड देता है और किस भाई की जान बचती है, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। आज के दिन मैं सबसे पहले चौधरी कुमाराम जी को प्रणाम करता हूं और उनको नमन करता हूं कि उनकी
इतने मतलब अच्छे कर्म थे, उसकी वजह से आज ये इतना बड़ा जन सैलाब है। सरदार सर की बादासर नयाबास में जैसे चौधरी कुमाराम जी जाखड़ की मूर्ति लोकार्पण का प्रोग्राम में एक पूरे राजस्थान से जो और सुर्ख में जगह बड़े बड़े नेता लोग हैं वो आए हैं काफी संख्या में। चौधरी कुमाराम जी बहुत ही समाज सेवी थे। वो दहेज प्रथा, नारी शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के प्रति बड़े जागरूक किसान थे और इस तरीके से मैं करीब 91 की बात है, मैं यहाँ से बीकानेर, गांव से बीकानेर जा रहा था। एक बाधा से दिखा था कि चौधरी जी थे, करीब 30 साल भैंसे वो खेतों में डालने के लिए जा रहे थे। तो मैंने चौधरी साहब को कहा मेरी गाड़ी में छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, तो वहां मैं सड़क पे ही खड़ा था, ड्राइवर उसमें कोई छोटी मोटी देख रहा था। तो चौधरी साहब आ जाओ, मैं भी मैं जो धूम्रपान भी करता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, आ जाओ चौधरी साहब बीड़ी पी लो। मैं मेरे को रुक गया, कई देर बात करी, वहां पर जो ड्राइवर ठीक करे थे चौधरी जी बात कर लिया। तो मैं चौधरी जी मैंने शरण आ गया कि इनने हमारे सरदार से गुण और सरदार से उतरा देगा ग्रामीण चीना होता और चेना होता तो उपज हुए बैठे जो कि इनकी घर में जो खुशहाली हुए। एमपी साहब राम सिंह जी, पूर्व एमपी साहब पधारे। पूरे एमपी साहब राम सिंह जी कसवा वो पधार चुके हैं। राम सिंह जी कसवा इसी प्रोग्राम में जो हमारे चूरू जिले के राम सिंह जी पधार चुके हैं। पूरे एमपी साहब है ये, पूरे एमपी साहब राम सिंह जी कसवा को नमस्कार जी। नमस्कार भाई। इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत है बहुत बहुत और हमारे चैनल के माध्यम से। और इस प्रोग्राम के विषय में आप दो बात बताइए, ज़्यादा हम आपको परेशानी नहीं देंगे। आज हमारे लिए बहुत खुशी गौरव की बात है कि चौधरी कुमाराम जी जाखड़ साहब की मूर्ति का नाम हो रहा है। हमारे मंत्री जी पधारे हैं और परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात आपके बीच में रहेगी। मैंने चौधरी साहब के लग गया कि थे सरदार सिंह अगुणा और उत्तराखंड का समाज का लोग हो हमारे टाबरा साहब के रिश्ता कोई करो 91 की बात है। और आज अठे देखा तो हरियाणा पंजाब हो गया। आज भारत में बिरानी चिड़िया कई वर्षी है, बाद नंबर 7 कोई है कोई नहीं। अब जो थे जो मारना टाबरा रिश्ता कोई करो। कॉमरेड छगनलाल जी चौधरी भी यहाँ उपस्थित है इस प्रोग्राम में। थारे ब्याह शादी हम भी आवा और बूढ़े ठहरे हुए जो कमी हुए जद भी आवा। चौधरी छगनलाल जी कॉमरेड। देखा तो 1.5 करोड़ की है, खेत में देखा तो 2 करोड़ की है। अरे बेटी है बापू थारो वो जो पानी रोज को एक पाइप लगे। अरे पाइप है जो धीरे धीरे चले जैसी मैंने बात और मैंने मूड शरीर भटक रहे जो ट्यूबवेल फेल हो गया। रीडी भी हो गया भैया जी बैठे। आज ज्यादा दिन पैदा करे नहीं थारे मारो थारे सो नियत है क्या थे बचत करके शिक्षा में और व्यापार में बच्चा ही लाइन डालो। और सब ज्यादा थारे जो नशालो भी है जो ये बेल्ट में जो कुछ ज्यादा हुई है नहीं, नशालो भी बहुत है। रोज ये जो देखा आवा आप गाड़ू भी पड़े। रोज ये जो युवा बच्चे है जगह पिकअप और मोटरसाइकिलों में जो एक्सीडेंट हुए ई कांड को ये आज सगड़ा बैठा ई पर भी विशेष ध्यान दो। अपन जो बेड़ा हुआ नहीं जो कोई न कोई अपन ने जो शिक्षा लेके जानो चाहिए ये बेड़ा कोई अपना अर्थ नहीं एक नहीं है मेरी बात। आज आपा भैया तो सरदार सर तहसील के गांव नयाबास बादासर में ये चौधरी कुमाराम जी जाखड़ की मूर्ति स्थापना दिवस पर और
कुमाराम जी की पुण्यतिथि पर वो एक बड़ा प्रोग्राम बचत करो और मूर्ति लोकार्पण प्रोग्राम नारी होने शिक्षा, जा रहा है। बच्चा की शिक्षा, व्यापार या हो रहे तो आपने तो कंपटीशन हो रही है कि खेते 1 करोड़ लगाए तो सारे मेरो घर है यार, अब का तो 1.5 करोड़ लगा के मकान बनाओ जित बात है खेता हूँ 1 मंजिल ऊंचो जा। तो ई वास्ते भाइयों मेरो सगला सुधारो निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा बचत को काम करके और किसान भाइयों ने दौलतराम जी कहता नहीं कि चेतो रेखो करो पैदा ज्यादा दिन कोरे लीजिए, इन बचाओ और बचा के अच्छे काम में लगाओ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद डोडी जी, शानदार तरीके से समाज में व्याप्त कुरीतियों पे प्रकाश डालते हुए अच्छे विचार दिए आप सभी को। पुनः डोडी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चूरू जिले के हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद श्री राम सिंह जी कस्वा आप लोगों के बीच में पधारे हैं। इस कार्यक्रम में पधारने में उनका स्वागत और अभिनंदन। एक राम सिंह जी ने एक ऐसी छवि बरकरार की है कि ये खुद तो एमपी रहे ही है, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को भी लगातार एमपी की सीट पे विराजमान किया है। मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले जब चुनाव थे तो एक तरफ तो एमपी साहब का लड़का चुनाव लड़ रहा था, एक तरफ हमारी पार्टी के श्री अशोक जी गहलोत का लड़का चुनाव लड़ रहा था, लेकिन एमपी साहब उस घड़ी का यदि बात करें तो गहलोत जी से मजबूत साबित हुए और बड़ी जीत दिलाई। तो मैं ये मानता हूँ कि एमपी साहब इस क्षेत्र में अपना एक ऐसा दबदबा कायम किया है कि अजय रहे हैं। इनको अभी तक कोई भी ऐसे चुनाव में जैसे ये एमपी की जो सीट पे है हमेशा ये इनकी जीत होती आई है। सबसे बड़ी विशेषता मैं इनकी ये मानता हूँ कि ये हार और जीत की बात नहीं है साथियों, ये लोगों के दिल में विराजते हैं, हर आदमी को अपना समझते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इनके पास जाता है तो उनके प्रति इनका एक ऐसा अपनत्व की भावना होती है। काम होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन इनका जो व्यवहार और काम करने की शैली है उसके लिए ये सरदार साहब की जनता, चूरू जिले की जनता है वो हमेशा इनके साथ रही है। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में श्री शेलाराम जी सारण पूरे प्रधान मुनि पधारे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपना उद्बोधन दें। इसी क्रम में हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट श्री शिवचंद जी साहू साहब पधारे हैं, उनका भी पधारने पे बहुत जोरदार स्वागत और अभिनंदन। श्री शेलाराम जी से मेरा आग्रह है कि मंच पे पधारे। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। देखो ये टिब्बे धोरे हिलने चाहिए, तेजा जी की जयकारा है। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की, बोलिए वीर तेजा महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि कर्माबाई की, बोलिए धर्माबाई जी महाराज की। आज इस शुरू सरदार शहर की धरती पर अपने बीच विराजमान समाज के बहुत ही वरिष्ठ, सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से निर्बाध और निरंतर क्रियाशील रहकर सेवा देने वाले पूर्व सांसद माननीय कस्बा साहब का एक बार जोरदार कर्तव्य तालियों से स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजित सभी सम्मानित, माफी चाहूंगा नाम की बजाय पूर्व विधायक प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी नागौर से पधारे हुए मेरे साथ बहराम जी धोलिया, मेरा छोटा भाई वकील गुम्बाराम जी, शिवसन जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान समाज के सिरमौर आए हुए अतिथिगण और सबसे महत्वपूर्ण जो आप विराजमान संगवारी है, जो सारे बंधु हैं, जिनकी वजह से हर काम और हर कार्य और प्रजातंत्र में हमने आपका नाम दे रखा वोटेश्वर महादेव। आप जिनको आशीर्वाद देते हैं उनको ताज बना देते हैं, और थोड़े से नजर पड़ते हैं भगवान शंकर की तरह तो चलता भी कर देते हैं। इसलिए एक बार जयकार हो जाए महादेव जी गई। बोलिए वोटेश्वर महादेव
अभी भाई इंदिरा जी कह रहे थे कि इन्होंने पुत्र को सांसद बनाया। एमपी साहब ने तो आपके सामने प्रार्थना रखी, निवेदन किया, राहुल जी को सांसद बनाने वाले, दिल्ली भेजने वाले बार बार आप लोग हैं, इसलिए आपका जहां आशीर्वाद है उसी वजह से कसवा साहब की, राम सिंह जी की और राहुल जी की सेवाएं आपको निरंतर मिल रही है। ये पूज्य सरदे दौलतराम जी सारण साहब की सेवा भूमि और कर्म भूमि भी रही है। आज मैं उनके जिले की धरती से उनको भी सादर पूर्वक नमन करता हूं, याद करता हूं, और सारे अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाले समाज के प्रमुखजनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आया तो सत्यनारायण जी प्रधान जी की बेटी की शादी में था, और भाई इंदिरा जी ने कहा एक जो है कुमाराम जी जाकर के मूर्ति का अनावरण, रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप है, तो वहां भी तो मैं ये तो बहुत ही सुअवसर है कि इतने लोगों से मिलना, राम राम करने का मौका है। आप सबके दर्शन कर मैं बहुत जो है अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। और मेरा गांव जोधपुर के पास में रामनगर है, लूणी से पूर्व प्रधान था। और विशेष बात आपसे जो कहनी चाहूंगा, जिससे आपका सीधा संबंध है, राजनीतिक अपनी जगह है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री हो, किसान मोर्चा का और हरियाणा का प्रभारी हो, लेकिन जो बात आपसे विशेष तौर से कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जितनी कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा करें, बेटे और बेटी दोनों को संतुलित शिक्षा दिलाएं, जिससे समाज का संतुलित और सर्वांगीण विकास हो। और जोधपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा बनना है। एम्स के सामने अपने समाज की एक संस्था है, संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्था, उसका मैं अभी अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। और समाज के कई वरिष्ठ जन, बद्रीराम जी जाकर पूर्व सांसद और बहुत से लोग हमारे संरक्षक हैं, उसके सामने बहुत बड़ा भवन बन रहा है। आज अखबार में, सोशल मीडिया पे भी उसका थोड़ा वर्णन आया है। तो आप सबसे निवेदन है कि जोधपुर में कभी आना हो, आपके समाज का बेटा, आपका भाई, जैसी बन पड़ेगी आपकी सेवा में मैं और भाई कुमाराम और ये जो भी जोधपुर रहते हैं हाजिर हैं। और उस संस्थान का एक और एकमात्र उद्देश्य है कि दूर दराज से आने वाले जो बंधु हैं, जो परिजन है, क्योंकि मुआंदगी और मुकदमा इसकी शुरुआत जब होती है, ये थोड़ा बहुत अनुभव मैं भी वकील होने के नाते रखता हूँ, उसका अंत कब होगा और कितने खर्चे पे होगा इसका कोई अनुमान नहीं है। ये भगवान न करे, लेकिन किसी को कोई काम पड़े आप जरूर याद करना, और उस किसी दूसरे काम में भी आओ, अपने उस संस्था का आप अवलोकन जरूर करना। एम्स के सामने ही है, आगे एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, तो ये प्रमुख जन है, इनके माध्यम से आप लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे। आने वाले महीना भर के अंदर हमारा विचार है कि बड़ा कार्यक्रम उस संस्थान में रखेंगे, ताकि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करने का विचार रखते हैं। एक रक्त कोष, ब्लड बैंक भी खोलेंगे, एक लेबोरेटरी भी खोलेंगे, जिससे लोगों को लागत मूल्य पर सेवाएं मिल सके। ये आपको जानकारी देनी थी। दूसरा मेरा निवेदन है कि मैं किसानों के क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है, अब समय बदल गया है खेती के अंदर, और यहाँ आपका डबल क्रॉप एरिया दिख रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आधुनिक तकनीकी आधारित खेती और जैविक खेती पे जोर देने की जरूरत है। और खेती से संबंधित जितने भी उनके पूरक जो व्यवसाय है, उस पर भी आप जो है काम करें, जिससे 60 के दशक के अंदर अपने भारत के अंदर धन धान्य की कमी थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से आह्वान किया था, सोमवार का व्रत रखो, जिससे सैकड़ों सैकड़ों मन अनाज की बचत हो, और जिन लोगों तक 2 वक्त समय की रोटी नहीं मिलती है उनको भी मिले। लेकिन धीरे धीरे हरित क्रांति आई,
हरित क्रांति के जनक